हमारे इस जन्म का थोड़ी है, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम माँ के घर में 9 महीना तो बहुत होता है, तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होगे, नष्ट हो जाओगे, या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओ, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है, अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। गर्भ से लेकर के और पूरा शरीर होने तक कभी भी जितना विधान है श्वासों का, तो ये तो अहोभाग्य मनाओ कि माता पिता के द्वारा ऐसा विधान बन करके हम भूतल पर अभी जीवित हैं। हमारी श्वासें हैं अभी पता नहीं कितने सेकंड के हैं, तो हम राम कृष्ण हरि उच्चारण कर ले, भगवान नाम जप कर ले तो मंगल हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में है, उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ बात है। कितना बढ़िया संयोग बना था माँ के गर्भ में, मनुष्य शरीर का हमारा निर्माण हो रहा था। हमारे कर्म इतने नीच थे कि हम माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल पाए। खत्म, चल अब दूसरी माँ को स्वीकार कर, कौन सी जीव योनि में भेजेंगे। इसीलिए कर्म का दंड अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। अब हम लोग अज्ञानी हैं, सोचते हैं यार उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गर्भ में है, उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी घुटने के बल चल रहा है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया। वो बच्चा नहीं है, वो अनंत जन्मों से शाश्वत ईश्वर का अंश है, और उसने खूब मनमानी की है। किसी एक सूचना पे वो गृहस्थी से बाबा जी बने, और जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहां कुटिया बनाई और एक लंगोटी पे रहते थे। किसी भगत ने उनको गाय दान की, गाय 10-20 हजार की जो भी हो, उन्होंने बेचा। अब शराबियों को पता चला तो पैसा लेने के कारण कहाँ रखा है, उनकी पहले दोनों आंखें निकाली, उनका पेट फाड़ दिया और पेड़ पे टांग दिया उनको, और लूट ले गए। जब ये बात हमें सुनने को मिली, एकदम एक लगता है ना कि भगवान के लिए उन्होंने घर गृहस्थी और वेश बनाया, लेकिन पीछे उन्होंने जो किया उसका हिसाब ये है। जैसे बचपन से हमें याद नहीं हमने किसी को ऐसे कष्ट दिया हो। बाबा जी है, किडनी दोनों फेल है, डायलिसिस, अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। क्या भीष्म जी कह रहे हैं, मैंने प्रभु कई जन्म देखे कि हमने किसी को दंड नहीं दिया, 6 महीने से बाणों की सैया पे पड़ा हूं। भगवान ने कहा कितना देखा? बोले 100 जन्म। बोले और आगे बढ़ो। यहाँ तो पूरा रजिस्टर भरा पड़ा है। तो ये जन्म जन्मांतरों का जो शुभ और अशुभ कर्म है, उससे कुछ निकाल करके इस देह की रचना होती है। शुभ अशुभ माने पाप और पुण्य दोनों मिलाकर। इसे केवल पाप तो यातना देह, केवल पुण्य तो देव देह, और पाप और पुण्य मिश्रित तो मानव देह। कितने समय तक ये है। इस ऑफिस में भेजा गया, सरकारी हुक्म हुआ ट्रांसफर आज ही, आज अभी बस्ता नहीं रख पाया, ट्रांसफर, भागना पड़ेगा, सरकारी आदमी हो, भगवान के अंश हो, चलो दूसरी सुकर योनि में चलो। कुकर योनि अनंत जन्म भटकने पड़ते, तब कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो। लेकिन सावधान, देही नाम क्षण भंगिरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तो क्या करे, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि के प्रेमी जनों का दर्शन करके उनसे सीख ले लो कि जीवन सार्थक कैसे होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। गर्भ में जब जीव 8 महीना से आगे बढ़ता है तो उसको भगवान ज्ञान देते हैं। भागवत में कपिल देव भगवान ने वर्णन किया, उसे अनेक जन्मों की याद आती है कि ये जो माँ के मलमूत्र के बीच में आंतों की झिल्ली में मैं लिपटा हुआ हूँ, ये मेरे कर्म का फल है।